कहते हैं अंदाज ऐसा हो कि हर दुआ प्यार हो जाए, अंदाज ऐसा हो कि हर दुआ प्यार हो जाए। आप जाएं जिस महफिल में वो महफिल परिवार हो जाए। जाने क्या बात होता है, किसी दिन होती हैं खुशियाँ, पर आपका जीना ऐसा हो कि हर दिन त्योहार हो जाए, कि हर दिन त्योहार हो जाए। आप सभी का आर्ट एंड कल्चर विंग के इस विशेष इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, कहते हैं कलाकार कोई और नहीं होता, जो कल को आकार देता है वो कलाकार होता है। कलाकार संस्कृति का संवाहक होता है। इसलिए आर्टिस्ट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, कलाकार विश्व नाटक का नायक। आप सभी का, नायकों का पुनः पुनः इस सत्र में स्वागत है। कुमारी का जो राजयोग है वो आपको इन सारी चीजों से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। उनकी जो टीचिंग्स हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Artists and philosophers, I personally feel that they are the instruments in the hands of the Almighty, and they have the power to amend the psychology of the society and give it a better shape. नानक दा पुत हाँ तेरा तो लांगा। कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं? गोविंद एन्निरो हरि गोविंद एन्निरो गोविंद नामवा। तो साथियों, कला और संस्कृति के इस विशेष सम्मेलन में मैं सर्वप्रथम आपके बीच में आह्वान करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, जिन्हें सभी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी के नाम से जानते हैं। करुणा भाई जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भ्राता हैं, और आप आर्ट एंड कल्चर विंग जैसे 20 प्रभाग और जो हैं, और उसमें भी विशेष मीडिया विंग है, उस मीडिया विंग के आप चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। और आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय संदेश देने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब मीडिया के जो साधन हैं, इनको आपने स्थापित किया है, इनको बढ़ाया है और बुलंदियों पर पहुंचाया है। आज सब जानते हैं कि करुणा भाई जी विशेष सेवा के निमित्त बने हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय करुणा भाई जी को। ओम शांति। सभी कलावृंद के हमारे भाई बहनों को तथा आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरे साथ मंच पर होंगे, उन सब का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समय पर आप सबकी सेवा की विशेष स्थान है, क्योंकि एक समय ऐसा था तो हम भारत के सभी नवयुवकों को कहते थे कि पाश्चात्य सभ्यता भारत में आ रही है। तो जब से कोरोना आया है, तब से कई बातों में हमारे युवा हो या जो भी इस समय पर अपने जीवन को भारतीय संस्कृति से कुछ भिन्न तरह से चल रहे थे, परंतु अभी फिर से हम सभी को हमारे जो सनातन धर्म के जो सभ्यता है, उस पर चलने का एक अवकाश मिला है। चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग है,
सभी को अभी भारतीय संस्कृति के बारे में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा है, चाहे खान पान है, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे रहन सहन है, हर प्रकार से फिर से वापस भारतीय संस्कृति भारतीयों को तो अभी याद आ रहा है। सारे विश्व के सामने एक आदर्श विश्व गुरु के रूप में भारत को होना है, तो उसके लिए हमको सोचना है। तो अब वो कौन सिखाए, कहाँ से शुरू करें? शिक्षा भी आप देख रहे हैं, अभी तक स्कूल भी नहीं खोल रहे हैं, तो लोग तैयारी कर रहे हैं घर बैठे शिक्षा प्राप्त करें। तो इसलिए हमारे कलाविदों का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और इनका भी रोल रहेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। श्री राम जी को भी 14 कला संपूर्ण कहते थे। तो ये कला कौन सी है? तो आप कलाविदों को ही अभी फिर से भारतीय संस्कृति की जो कलाएं हैं वो विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना होगा। जो कुछ सुना वो 25% ही रह जाता है, परंतु जो पिक्चर देख के आते हैं, जो देखा हुआ और सुना हुआ वो 75% होता है। तो इसीलिए आपका जो कार्य है आज सारे विश्व को चाहिए। आप जिस दिन ये निर्धार करेंगे कि हमको ही करना है, तो वो कार्य हो जाएगा और ईश्वर आपके साथ है, समय भी आपके साथ है। तो ये कोरोना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो आप सिखाना चाहते हैं लोगों को सिखा सकते हैं, और उनको भी ये रियलाइज़ होगा हम संस्कृति से बाहर जाने से ही ये सब कुछ हो गया है। तो इसीलिए वापस हमारे जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, तो उसको समझने से, उस अनुसार हम चलने से जो हम चाहते हैं वो हम भारत में स्थापित करके तो एक विश्व को आदर्श विश्व बन सकते हैं, या विश्व गुरु बनाने का कार्य हो सकता है। और आपकी ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। तो आप सबने इस कार्य को उठाया है, तो इसीलिए मैं दिल से आप सबको नतमस्तक हूँ। ओम शांति। मेरे हालात पे नजर रखना, मेरी हर बात में असर रखना। भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, मेरे हर पल की तू खबर रखना, मेरे हर पल की तू खबर रखना।
चाहे रात जैसी हो, पर मेरे ख्वाबों में सर रखना। हो पसीने में चमक सूरज सी, मेरे माथे पर दोपहर रखना। मेरे माथे पर दोपहर रखना। पाँव में रखना मंजिले मेरी, मेरे हाथों में मुकद्दर रखना। भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, भूल भी जाऊं मैं अगर तुझको, मेरे हर पल की तू खबर रखना। मेरे हर पल की तू खबर रखना। कला कहीं सीमाओं में बंधती नहीं है और कलाकार कहीं पर बंटता नहीं है। जब वो कलाकार चलता है शान से तो अपने रास्ते का निर्माण स्वयं हो जाता है। कहते हैं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल जाएंगे रास्ता बन जाएगा, जिस तरफ चल जाएंगे रास्ता बन जाएगा। ऐसी एक विभूति को आपके बीच में उपस्थित कर रहा हूं, जिन्हें सभी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं। भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अदाकार, और आपने अधिकतर फिल्मों में खलनायकी की भूमिका की है, लेकिन वो जीवन से भी बड़े गजब के हैं। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य, उनके विचार, उनकी ही भाषा में, उनके शब्दों में। नमस्कार, ओम शांति। मैं जाकिर हुसैन आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त आता रहता है, जाता रहता है। जैसे कि काफ़ी हम फिलॉसफी में सुनते हैं और गाने वगैरह में सुनते हैं कि भाई रात है तो सुबह ज़रूर आएगी। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, हमारे आसपास है। ये जो वक्त चल रहा है जिसमें काफ़ी
आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, काम बंद हो गए हैं, धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। एक गाना याद आ रहा है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ठीक है भाई, दुख अपना साथी है, लेकिन इन दुखों को अपने आसपास रख के, अपने सर पे इनका बोझ उठा के तो नहीं जिया जा सकता। आज पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है जिसमें कितने नुकसान हो गए, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक। अब इन सब चीजों से एक साथ लड़ना है। कोई एक समस्या हो तो इंसान चलो लड़के आगे निकल आए, कदम कदम पे समस्याएं। तो ऐसे में हमारी मदद करने के लिए कौन आ सकता है, या क्या जरिया हो सकता है बहुत अच्छा, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो। हम बड़ी कोशिश तो करते ही हैं कि भाई एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखें, सारी चीज़ें। ब्रह्म कुमारी का जो राजयोग है वो आपको इन सारी चीज़ों से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो जो चीज़ें डिटेल में खोल खोल के बताते हैं, काफ़ी समस्याओं का समाधान इन चीज़ों से हो सकता है अगर हम उसको नियमबद्ध तरीके से हम उसको समझें, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। तो अच्छी सीख, अच्छी बात हमेशा आपको कुछ ना कुछ देखी जाती है। और ये बड़ी एक खुशी की बात है कि आज योग को लेकर जागरूकता काफी है, लेकिन अगर वो योग का असली मीनिंग जो है कि आत्मा और आपके शरीर, उन दोनों को कैसे संतुलित करती है, ये चीज़ अगर हमारे पकड़ में आ जाए और हम प्रैक्टिस करके इसको पालें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी इस संस्था को जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व की भावना से उत्प्रोत एक गीत सुना रहे हैं आपको बीर सिंह जी। बीर सिंह जी पंजाबी फिल्मों के बहुत अच्छे गायक हैं। आपको रेडियो मिर्ची और पीटीसी पंजाबी फिल्मों के लिए बेस्ट सिंगर और बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। बहुत सुंदर गायकी के धनी हैं, वो अपना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तू ही ये टिकाणा मेरी रूसी जो लभदी, तैनू वेखी जाना जिवें बंदगी ये रब दी। तैनू वेखी जाना जिवें बंदगी ये रब दी। वेखे बाजों रहिंदियां नहीं दिलां दी राणीए। My name is Preet Singh. Welcome to the E-Concert Artist, the hero of the world drama. Artists and philosophers, I personally feel that they are the instruments in the hands of the Almighty, and they have the power to amend the psychology of the society and give it a better shape. The song I am going to perform is a message of oneness, the message of universal brotherhood. I believe that we all are created by one God and we all are His children. By just appreciating and celebrating each other, we can form a better world. This is what the founder of Sikhism, Guru Nanak, preached in every corner of the world. So please enjoy the song. जी करदा अज मेरा के मैं दिल दा कड गुबार देवां। धर्मां दे तुंदले शीशे ते मैं सच दा पत्थर मार देवां।
मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा ते मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगा। मैं कर खुदा दे जाके बालूं बत्तियां ते मैं यीशु दे कर जाके रोज़ा खोलांगा। एक दा पाठ है पढ़िया एक नू जपदा हां, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। एक सार है पानी गंगा ते हरमंदर दा, चौधर दा सारा झगड़ा नहीं कोई अंदर दा। इक ही रुख दियां आपस विच शाखावां लड़दियां ने, ते मैं हर नफरत विच प्यार पतासा खोलांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। ओ रब दे ओ बंदे ओ रब करके उस रब नू जानो, मजहबियो वखरे में छड़ के एक पछाणो। भावें जख्मां नाल चेहरा लहू लुहान होवे, भावें जख्मां नाल चेहरा लहू लुहान होवे, पर मैं मानवता दे चरनी हंजू डोलांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। थैंक यू। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब आपके बीच में मैं एक ऐसी हस्ती को आमंत्रित करना चाहता हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं कि कुछ लोगों का होता है ऐसा अंदाज, कहते हैं कुछ लोगों का होता है अंदाज, कुछ लोगों का होता है ऐसा अंदाज कि वो परिचय के नहीं होते हैं मोहताज। वो बादशाहों के बादशाह होते हैं, भले उनके सिर पर नहीं होता है ताज। तो ऐसे हैं हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर राजेश जी। डॉक्टर राजेश जी को कौन नहीं जानता है, कन्नड़ फिल्मों के बड़े मशहूर अभिनेता। आपने 50 वर्षों से अधिक फिल्म जगत में काम किया है और 150 से भी अधिक कई फिल्मों में आपने अदाकारी की है और सब जानते हैं डॉक्टर राजेश जी को। प्रस्तुत है उनके वक्तव्य। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। The age-old value-based Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, a national and international spiritual organization established by Almighty Godfather Shiva through a diamond merchant, Sri Dada Lekhraj, in 1936, which grew into a banyan tree, perpetually heralding message across the universe even today. Since the inception, this organization has been incessantly doing human service to the humanity nationwide and worldwide as well. As of now, this institution has given me an esteemed opportunity to enlighten the common people with the spiritual message through devotion, meditation, concentration,
to get blissful life. On this occasion, my spiritual message runs as follows. A poet says that art and culture both live long and life is short. Though life is short, do memorable and commendable service to the society that cherishes today. The soul is eternal. The body is perishable. Therefore, be good, do good, think good, dream good, be righteous forever in life. Spiritually speaking, we are all mortals. But we could see some people remain immortalized through their good deeds, benevolent attitude, magnanimity, generosity, benignity, and philanthropic contributions. Being fortunate, I visited Spirituality Kingdom of Mount Abu 3 times, accompanied by spiritual brothers Sri Ganesh Anna and Sri Vishwanath Anna, and seeing the activities of spiritual coordination based on discipline, decency and decorum, I felt immensely flabbergasted. Really, it is a celestial heaven, celestial heaven. Before coming to an end, I would like to introduce myself that from government service, I came into Kannada filmdom during 1962 and I became hero during 1968 through Namma Uru, a Kannada hit film, and hitherto I have acted in 176 films, getting too many laurels, awards, titles, and honorary doctorate during 2012 to my credit. In the light of the above aforesaid circumstances, I earnestly beseech the younger generation to muster courage in times of difficulties, which logically never last long. For sure. And driving out pessimism, adopting optimism, that paves the way for you to tread upon. Hello, my dear young spiritual brothers of India. Please do hope for the best and be steadfast in life, which positively brings you fruitful life ahead.
Be God with you forever. Be God with you forever. With best wishes. Thanking you. Om Shanti. लहरों से डरकर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कब हार नहीं होती, कब हार नहीं होती। प्यारे साथियों, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बहुत अच्छी एक नामचीन हस्ती हैं जिनको सभी अनामिता खान के नाम से जानते हैं। अनामिता खान वर्तमान पीढ़ी का आप जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत सुंदर सी आवाज़ है, आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ अनामिता खान। क्रिएटिविटी एक ऐसा जरिया है जो किसी को भी खुदा से जोड़ सकती है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ब्रह्मा कुमारीज एसोसिएशन अपने आर्ट एंड कल्चरल विंग के थ्रू दुनिया के तमाम कलाकारों को एक मंच पर ला रही है। मैं हूँ अनामिता खान और मैं हूँ एक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सॉन्ग राइटर, और हाल ही में मैंने ट्रिब्यूट दिया है पद्मश्री सोहन लाल द्विवेदी जी को। उनकी लिखी कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती को कंपोज करके विद अमान एज अ म्यूजिक कंपोजर डुओ कॉल्ड अनामिता अमान। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और सारे सॉन्ग्स को आप सुन सकते हैं सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और मेरे यूट्यूब चैनल अनामिता खान पर भी। आइए सुनते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों, कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होता है। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया जलाना होता है। ऐसे ही अपने हिस्से का दिया जलाया है। हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर एस जयलक्ष्मी जी बेंगलोर से, और आप जो हैं संस्कृत की प्रोफेसर हैं, आप नाटककार हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और जाने क्या क्या हैं। अब सुनिए उनसे। This is Dr. S. Jayalakshmi, writer, dramatist and Sanskrit professor, founder of Value Smart Academy. I'm very happy to participate in this conference, e-conference organized by Art and Cultural Wing of Raja Yoga Education and Research Foundation. Today's topic is Artists, the Hero of the World. Absolutely right. Artists have no barriers. Artists belong to the whole world. Vasudhaiva Kutumbakam. That means artists feel that they belong to the whole world and the whole world is a single family. An artist is a hero. Why? Because he leads and he takes away our worries temporarily and he gives us happiness also by his accomplishments and performances. So undoubtedly, artist is a hero of the world. And this artist, he can shape the world and he can create a good culture in the world. And without artist, the world cannot just move happily here now. The first incident dates back to my school days. Since my childhood, I was very much interested in acting and writing. And once I participated in mono acting where I played the role of my principal and attender, the conversation between them. And fortunately or unfortunately, my principal also attended to witness this act. I was really worried and shocked and scared. What would be the reaction later on? But surprisingly, my principal was so happy and she started appreciating my performance only for the fact that
She could realize through my act and performance that all these days she was so rude and harsh with these attenders. She also told me that no, now onwards I will change myself, and in this aspect she assured me. See the impact of this drama and this acting. And now I wanted to quote the one more thing that nowadays, see, I'm a dramatist and I write so many dramas and all. I keep writing so many skits, all social based themes. And one of my drama by name Agamana was enacted. And the theme of this drama is adopting grandparents to our children. Usually we talk about adopting children. But in this skit, the theme is focusing on the elders, if they stay at home, how we can expect a better growth of our children, the value of these elders, their advice. And if they stay home, like our children can have a better lifestyle also. So after the completion of the drama, it had an immense impact and influence on the audience with emotions, and I could have a very positive responses from audience. After the completion of the drama, a few people that came to me and said, we realized and we repent and we regret and realized that no, we shouldn't have left our parents at old age home, and now we are decided to go and bring back our parents home. This is an impact of an artist and art. And some of them, one or two also, they said that they would go to old age home and they are ready to adopt aged ones legally. I was immensely really happy and thrilled that can these dramas can have so much of influence and impact on the values in our life. And now these are the things as an artist can have impact on the lives and on the society. Now one more thing just I would like to include. What is art? The art is really very, very, very important, and art plays an important role in shaping the culture of the society. And art is always essential for everyone's life. In the society, art plays a vital role. And finally, to conclude, I keep writing skits, and I have written a dozen of value-based skits, and I keep visiting education institutions to educate and train them as actors. And these children are enacting my dramas and skits. Each skit is giving one or the other values. And after enacting the drama, the students are telling me that now we have realized our mistake. We have changed so much, and our characters and behavior is also molded, and we could know so many issues and the problems in the society. So I was very happy that yes, in this way, art and artists can have a great influence on this society. Now, finally, I would like to thank this organization, the Art and Cultural Wing of Raja Yoga Education and Research Foundation for organizing this wonderful and inviting me to present and participate in this conference. And I would also like to thank BK Vishwanath, Executive Member, and BK Dr. Sudha Shankar, whom I know since so many years. And really, I appreciate them for their discipline, for their simplicity and all. Thank you once again. चलिए चलते हैं इस सत्र के अगले क्रम में। कहते हैं भाग्यशाली लोगों को सब कुछ अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि उनको जो कुछ भी मिलता है सब उसे अच्छा बना लेते हैं। ऐसे हैं हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर सुधा शंकर जी। आप बहुत अच्छी शिक्षाविद हैं, मनोविश्लेषक हैं, उपन्यासकार हैं, और जाने क्या क्या आपके पास खूबियां हैं, आप उनसे खुद ही सुनिए। डॉक्टर सुधा शंकर जी। I, Dr. Sudha Shankar, would like to share my experiences as an artist, educator, novelist, and a psychotherapist. An artist has great responsibility in bringing positive changes in the society. I am an artist
scriptwriter, director, creator, and acted in several dramas and skits which are based on human values. It creates a positive impact on the viewers to think about themselves and work for the betterment of the society. An artist is not merely an actor on the stage, but he is always an actor because people follow him or imitate his mannerism or behavior in all aspects of their life. In my view, we should walk the talk. Here I would like to remember Shakespeare's words, that is, the world is a drama and we are all actors. According to psychology, the subconscious mind absorbs whatever it sees. So, whatever we do, whether a dance, a drama, a TV serial, or a movie, it creates great impact on the subconscious mind of the viewers. In my opinion, an artist with spiritual approach will be very effective and gives life to the character or the role he is playing. I was merely an actor, a writer, prior or previous to my association with Brahma Kumaris 20 years back. My outlook towards the life has changed for better. I became more positive thinking, cheerful and successful. An actor should involve himself in the character he is enacting. Having a cool and clear mind helps him in completely associating himself in the role. Many a times I have felt I was so engrossed in the role and an unknown supreme power emerges and makes me perform the challenging roles with ease, without any rehearsals and retakes. I'm thankful to Almighty God and Art and Culture wing of Brahma Kumaris who have encouraged me as an artist and given me many opportunities to promote. तो साथियों चलते हैं अगले क्रम में। हमारे बीच में आ रही हैं शास्त्रीय गायिका पूजा राव जी। आप कन्नड़ फिल्मों में अपनी आवाज़ें दे चुकी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। आपके लिए एक प्रार्थना लेकर आई हैं, सुनिए और आप भी उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। Namaskaram to all. My name is Pooja Rao. I will be presenting to you all a song on Lord Krishna. I pray and wish a grand success to Godlywood Studios in all its endeavors. Thank you.
ब्रह्मसुररिन्द वन्दितनागिर्प हरिय सर्वोत्तमनेन्दिन्निरो हर ब्रह्मसुररिन्द वन्दितनागिर्प हरिय सर्वोत्तमनेन्दिन्निरो हर ब्रह्मसुररिन्द वन्दितनागिर्प हरिय सर्वोत्तमनेन्दिन्निरो पुरन्दर विठ्ठलन स्मरणೆಯ ಮಾಡಲು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಲು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮವ ಮರೆಯದಿರೋ ಓ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ ಗೋವಿಂದ ಎನ್ನಿರೋ विश्व नाटक के नायक कलाकार। प्यारे साथियों, इस क्रम में मैं अब आपके सामने एक ऐसी विभूति को आमंत्रित करता हूं जिन्हें सभी नरेश पटेल जी कहते हैं। नरेश पटेल जी टीवी सीरियल्स के डायरेक्टर हैं और विशेष करके बच्चों की प्रतिभाओं को मंच पे लाने का काम करते हैं। इसी क्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है हमारे उभरते सितारे। उनमें नन्हे नन्हे बच्चों को भी उनकी प्रतिभाओं को लोग जाने, माने, पहचाने और वो भी बुलंदियों को छुएं, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। बड़ी अंदर से उनकी शुभ भावनाएँ होती हैं, बड़ा उनका प्रयास सुंदर होता है। इसी प्रयास को लेकर के वो हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं इस विशेष सम्मेलन में। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और दयाल भाई की तरफ से जो मुझे इन्विटेशन मिला है ये कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, इसके लिए मैं दयाल भाई और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए अपना विचार व्यक्त करने का। ये ऐसी संस्था है ब्रह्मा कुमारीज जहाँ लोग आते हैं और कुछ न कुछ लेके जाते हैं जो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में काफ़ी हद तक उसका उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही मौका मिला था कुछ 2-3 साल पहले शांतिवन आबू आने का। भानु भाई ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम तीनों लोग आए थे वहाँ शांतिवन। 2 दिन तक हम लोग वहाँ रुके थे और उन 2 दिन के दरमियान जो हमने एक्सपीरियंस किया वहाँ के माहौल का, वहाँ के लोगों का, वहाँ जो गतिविधियाँ होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, वो देख के ऐसा लगा कि ये एक अलग ही दुनिया है। सामान्य तक हम क्या करते हैं कि अपने सांसारिक जीवन में हम इतने उलझे रहते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतने आपाधापी में रहते हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है कि वहां जाके हमें एक अलग किस्म की शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति जो हम
सांसारिक जीवन में शायद ही पा सकते हैं। और मैंने ये भी महसूस किया कि वहाँ के जो लोग हैं ब्रह्मा कुमारीज के जो पदाधिकारी और दूसरे कार्यकर, वो इतने अच्छे और आपको इस ढंग से बात करते हैं, आपको लगता है कि नहीं वे अपने लोग हैं, मतलब एक ही मुलाकात में वो आपको अपना बना लेते हैं। और इस हिसाब से तो मेरा इनसे जिंदगी भर का नाता हो गया है, खाली ये 2 दिन की मुलाकात के दौरान ही। अभी कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब इसका निवारण ब्रह्मा कुमारीज में दिया जाता है। कुछ यहाँ कोर्सेज है मेडिटेशन के, कुछ कार्यक्रम होते हैं, अगर अटेंड करने से पता चलता है कि हम कितनी गलत जिंदगी जी रहे थे, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा आहार, कैसा विचार, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो सब चीज़ों का हमको अनुभूति हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो संस्था है वो ज़िंदगी में काफ़ी हद तक हमें सही रास्ते पे लाने में मदद करती है। मार्गदर्शन हमें देगी, लेकिन करना हमको पड़ेगा, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी ना। तो ये सब चीज़ें जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। बचपन से ही हमको ये सिखाया गया कि जो भी काम आप करते हो भगवान की याद में करो, भगवान के साथ करो, भगवान है। तो भगवान की एक ऐसी इमेज थी हमारे अंदर, जो मंदिरों में दुर्गा जी, हनुमान जी, इन सब चीज़ों, जो जितनी भी देवी देवताएं थी, इनकी हम पूजा करते थे। और ये पूजा करते करते ये लगने लगा कि सिर्फ भगवान ही है। और जब कभी भगवान की पूजा करके काम करते थे तो हम सफल भी हो जाते थे। कभी असफलता किसी चीज़ में, अगर कोई चीज़ वो होती थी तो मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते थे, तो और उसके बाद आते थे, और अगर सफल हो जाते थे तो लगता था ये भगवान ने मुझे कर दिया। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब हम अपने कार्यकाल में आए और हमने देखा बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आने लगी। बचपन होता है, युवावस्था होता है, युवावस्था में आदमी जब अपने कार्यशैली में आता है तो धीरे धीरे ये लगने लगा कि क्या नाम, बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत से स्ट्रगल्स भी आते हैं, जो मतलब हर आदमी करता है। मुझे नहीं करना पड़ा, एक अलग बात थी किसी वजह से, और मैं भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि भगवान के ऊपर इतनी आस्था थी, इतना निश्चय था कि हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान हमारा अच्छा करेगा। कभी अगर गलती से गलत काम करने की कोशिश भी हुई तो कभी वो होता नहीं था, ऑटोमेटिकली नहीं होता था, और ये लगता था कि भगवान ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पूरे कार्यकाल में हमने करीब अपने प्रोफेशन के तौर पे मैं 22-23 पिक्चरों का हमने एग्जीक्यूशन किया, सारी चीज़ें की, उसमें हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हमने देखा कि जब कोई प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम अकर नहीं हुई है। हमने उस प्रॉब्लम को अगर कोशिश की टालने की तो वो अपने आप स्वतः ही चली जाती थी, और हमको एक ऐसा फील आता था कि कोई शक्ति है जो हमें ये रोक रही है। अगर हम अपने मन का करते थे तो वो शक्ति फिर से जो है क्या नाम वो रोकती थी, और अगर जहाँ पे हमने अपने मन का किया तो हमारा नुकसान भी होता था। तो एक निश्चय ये बन गया कि यार कोई ऐसी बात तो है ही भगवान के अंदर कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो वो गलत चीज़ को हटा देती है और अच्छी चीज़ को ले आती है। परिवर्तन आने के बाद जब हमने इस चीज़ को फॉलो किया तो मुझे लगने लगा कि अगर हमारी तरह अगर हर आदमी इन चीज़ों को अगर अपने अंदर धारण करके काम करने की कोशिश करे, बाबा की शक्तियों को भर के कोशिश करे, तो आदमी बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है, परफेक्ट काम हो सकता है। सब उसके बाद सब कुछ होते हुए अब मैं याद करने लगा जब मैं ब्रह्मा कुमारी में पहले जब मेरी नई शुरू में एंट्री हुई थी, कुछ लोग ऐसे भी मिले हमको कि जिन्होंने हमको ये बोला, शीत पागल हो गए हैं लगता है, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लिया इन्होंने, क्या हो गया है। मैं सुनता रहा, लेकिन मैं अपने दृढ़ निश्चय था, ड्रामा में निश्चय था जो मुझे बताया गया, अपने अंदर शक्ति थी, बाबा की शक्तियों को मैंने देखा, लोगों को देखा, तो मुझे लगने लगा कि कोई बात नहीं है, कहने दो लोगों को। हमने बस एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखी, इन्हीं बिगड़े दिमागों में बहुत खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे। कला संस्कृति प्रभा के इस विशेष सम्मेलन में अगले क्रम में
मैं उपस्थित करता हूँ शोभन घोष कोलकाता से। शोभन घोष जी हवाइन गिटार बजाते हैं, 25 वर्षों से अधिक हो गया है उनको इस क्षेत्र में कार्यरत हुए, और आप भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ढेर सारे शो किए हैं। और इसी क्रम में आप जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समीप आए, संबंध में आए। आप ब्रह्मा कुमार हैं और साथ में आप अपनी प्रतिभाओं को भी प्रस्तुत करते हैं। तो अपनी प्रतिभा को आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस में देने चल रहे हैं शोभन घोष जी, सुनिए उनसे। कलाकारों की विशेषता को लेकर, उनके प्रति उनका समाज में क्या रोल है, कलाकार क्या कर सकते हैं, कलाकार विश्व नाटक का नायक है कैसे, इस विषय से संबंधित उद्गार व्यक्त कर रही हैं संगी दुबे जी। प्रणाम, मैं संगी दुबे एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, और मुझे लगता है एक कलाकार होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी कार्य करें वो समाज के हित के लिए करें, वो समाज को ध्यान में रख के करें। क्योंकि जब हम स्टार बन जाते हैं, जब हम फेमस हो जाते हैं, तो लाखों करोड़ों लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें अपना आदर्श मानते हैं और वो हमारे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। इसलिए ये हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी कार्य करें वो हमारे समाज के हित के लिए करें, हमारे लोगों के हित के लिए करें। और हम कोई भी मंच पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे जो बातें करते हैं या बातें अपनी रखते हैं, उस बातों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। क्या हम समाज को जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज किस तरह का है, वो हमारे आने वाले बच्चों को, वो हमारे जनरेशन को क्या सिखाता है।
इस चीज़ का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, एक स्टार, एक कलाकार होने के नाते। तो साथियों, आप सब देख रहे हैं कार्यक्रम कला संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित विशेष सम्मेलन विश्व नाटक का नायक कलाकार। अब इस क्रम में मैं आपके सामने एक नए जैक्सन अब इस क्रम में मैं आपके बीच में जीतू जैक्सन जी को प्रस्तुत करता हूं। आप भावनगर गुजरात से संबद्ध हैं, आपकी बहुत अच्छी टीम है और जितने अच्छे आप गायक हैं, जितने प्रसिद्ध भी हैं, उतने ही आप जो है परोपकारी हैं। आप NGOs के जन जागृति के तमाम अभियान करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और इसी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ, बिजली बचाओ और लोगों के बीच में व्यसन मुक्ति जैसे तमाम अभियान आप करते रहते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर सी उनकी प्रतिभा है, बड़ी गजब की उनके अंदर जज्बा भी है और गजब के वो इंसान भी है। तो सुनते हैं जीतू जैक्सन जी से। ओम शांति। मैं चुड़ासुमा जितेंद्र उर्फ जीतू जैक्सन, सिंगर एंड NGO। मेरा जन जागृति अभियान मैं सारे भारत भ्रमण करता हूं। मैं इसमें मैं मेरी कार पे स्लोगन लगाया है, सबको मैं कहता हूं कि भैया भ्रूण हत्या मत करो, बेटियों को बचाओ, उसको पढ़ाओ। इस बात की थीम लेके मैं सारा भारत भ्रमण करता हूं। मैं एक बार मैं राजस्थान रोड शांतिवन गया, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। वहां मेरा अनुभव ऐसा रहा क्योंकि वहां का जो माहौल है, वहां की स्वच्छता है, वो मेरे मन को भा गई। प्रजापिता बाबा के दरबार में मैं गया। वहां पे मैंने ये बात सीखी, स्वच्छता अभियान कैसे किया जाए, स्वच्छता, लोगों को स्वच्छता के बारे में कैसे समझाया जाए, वो मैंने नोट की। थोड़े समय बाद मैं राजस्थान माउंट आबू गया, ज्ञान सरोवर बाबा के दरबार में। वहां भी जैसा नाम ज्ञान सरोवर, वैसा ही वहां का माहौल, वो भी मेरे दिल को छू गया। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने बेटियों को चुना, ब्रह्म कुमारी। कई सारे देश में बाबा का विद्यालय है। मैंने ब्रह्म कुमारी के रतन मोहिनी दादी जी है, उसके साथ माउंट आबू में स्वच्छ अभियान का एक कार्यक्रम किया। तब से मैंने स्वच्छ अभियान का कार्यक्रम मेरे NGO में रखा और मैं ये भी अभियान सारे भारत में लेकर घूमता हूँ कि स्वच्छता के बारे में लोगों को मैं समझाता हूँ कि भैया स्वच्छता रखें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता वहीं प्रभु का वास है। फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई। वो शॉर्ट फिल्म मैंने भारत सरकार में NFDC में मैंने भेजा वो शॉर्ट फिल्म, और वही फिल्म का मुझे एक्सीलेंट मूवी का सर्टिफिकेट प्रदान किया भारत सरकार ने। ये बाबा की कृपा है मेरे लिए। एक दूसरी बात मैंने वहाँ देखी, ज्ञान आश्रम में, वहाँ मधुमक्खी के झुंड बहुत दिखने को मिले मुझे ज्ञान सरोवर में।
और बंदर बहुत से यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, बंदर भी, लेकिन वो किसी को काटते नहीं है क्योंकि वो बाबा के पास है। मैं जब से ये शांतिवन और ब्रह्म कुमारी में मैं घूमा हूँ, तब से मैं बाबा का हो गया हूँ। बाबा भी यही कहते हैं कि भ्रूण हत्या मत करो, क्योंकि बेटियां तो बाबा की प्यारी है। और स्वच्छता बाबा भी कहते हैं, जानकी दादी भी कहती है कि जहां स्वच्छता वहीं बाबा का वास है, जहां स्वच्छता वहीं बाबा का वास है। और बेटियां बाबा की प्यारी है। मेरे इस जन जागृति अभियान में बेटी बचाओ अभियान और स्वच्छ भारत मिशन भी जुड़ गया है मेरे अभियान में। ज्ञान सरोवर शांतिवन राजस्थान आबू रोड, एक बार जाके आइए, ये मेरा अनुभव है, वहाँ शांति मिलेगी। ब्रह्म कुमारीज का जो राजयोग है वो आपको इन सारी चीजों से लड़ने की शक्ति देता है, ताकत देता है। उनकी जो टीचिंग्स हैं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Artists and philosophers, I personally feel that they are the instruments in the hands of the Almighty, and they have the power to amend the psychology of the society and give it a better shape. नानक दा पुत हाँ तेरा तो लांगा। कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं? गोविंद एन्निरो हरि गोविंद एन्निरो गोविंद तो प्यारे साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पर। अब मैं आपके बीच में एक ऐसी विभूति का परिचय कराना चाहता हूँ जिन्हें सभी शीलू बहन के नाम से जानते हैं। आदरणीय वरिष्ठ राजयोगिनी शीलू बहन जी, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में विशेष भूमिका अदा की है। शीलू बहन जी को ईश्वरीय वरदान मिला है। परमात्मा के महावाक्य हैं कि आप हरि की पौड़ी हैं। सच पूछा जाए तो उनकी ज़ुबान पर ज्ञान की देवी सरस्वती विराजित होती हैं। जब वो बोलती हैं तो फूल झरने लगते हैं। सबके दिलों में प्रेम का, ईश्वरीय आनंद का वो वातावरण बन जाता है। तो मैं देर न करते हुए आदरणीय शीलू बहन जी को आपके सामने उपस्थित करता हूँ, जो सुनाएंगी इस यज्ञ का इतिहास, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय के बारे में। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के विषय में हम आपको सुनाना चाहेंगे कि कौन थे प्रजापिता ब्रह्मा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं। आप पहले बहुत बड़े व्यापारी थे, हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। बहुत इनकी बड़ी बिजनेस थी। कलकत्ता में इनका विशेष शोरूम था, बड़ी दुकान थी और राजाओं महाराजाओं के साथ इनका उठना बैठना होता था। लेकिन कैसे परमात्मा ने उनका जीवन बदल दिया। उनको जब उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी, तब उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जिसमें विष्णु ने उनको बहुत सुंदर दर्शन देकर वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे समान हो। तो बाबा को बहुत नशा चढ़ गया कि मैं भी विष्णु के समान चतुर्भुज हूँ। फिर परमात्मा ने उनको और भी कई दिव्य साक्षात्कार कराए। उनको
इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार कराया और उसके बाद एक नई सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराया और उन्हें यह बहुत बड़ा कार्य सौंपा कि आपको ऐसी नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। उसके लिए आप उठो और जागो। बाबा को तो समझ में नहीं आया कि ये बड़ा कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये भगवान का उनको आदेश था और उसके लिए उनको यह आदेश देकर जगाया कि अभी ये विश्व परिवर्तन का समय है, ये कलयुगी दुनिया अब समाप्त होनी है और इसकी जगह एक नई सतयुगी दुनिया आनी है। तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने अपनी सारी बिजनेस वाइंड अप कर दी और हैदराबाद सिंध, जबकि उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था, वहाँ रहते थे, तो कलकत्ता से अपना जो कारोबार समाप्त कर वापस हैदराबाद सिंध चले गए। परंतु जैसे बाबा वहाँ पहुँचे तो कई चमत्कार होने लगे। लोगों को बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। कई घर बैठे देखते थे कैसे बाबा जो प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको शिव परमात्मा ने ये नाम दिया, कैसे लोगों को ये अनुभव होने लगता था कि यही श्री कृष्ण बनता है। तो कैसे परमात्मा ने उनके द्वारा अनेक आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराए और उसके बाद ओम की ध्वनि करते थे, जिस ओम की ध्वनि के कारण कई आत्माएं खींची हुई चली आती थी और जैसे वो पहुंचती थी बाबा के पास, तब उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। एक चारों ओर एक क्रांति फैल गई कि जो भी दादा के पास जाता है उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है और उसमें भी खास कुमारियाँ, माताएं, उनको ज़्यादा होता था और उन्होंने अपना जीवन इसमें समर्पित किया। परिवार के परिवार इसमें समर्पित हो गए और समर्पित होकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। एक प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो ये हैदराबाद से कराची चले गए और कराची में 14 साल तपस्या की। इन्हीं 14 वर्षों के दौरान विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विश्व युद्ध हुआ। 1936 में ये संस्था शुरू हुई और कैसे ये संगठन 1937-38 में कराची में स्थानांतरित हुआ और उसके बाद वहीं तपस्या की और 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन ये संस्था वहीं की वहीं रही, कराची में ही रही। परमात्मा ने इनकी बहुत रक्षा की और फिर 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा युद्ध हुआ, पार्टीशन हुई और कैसे पार्टीशन में ये संस्था कराची में रही जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, लेकिन परमात्मा का इनको आदेश था कि आपको वापस भारत जाना है। तो 1950 में भारत गणतंत्र बनने के बाद ये संस्था माउंट आबू में आई और तब से यहाँ ही ये स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की करीब 10,000 जैसी शाखाएं, उपशाखाएं और कई पाठशालाएं चालू है सारे भारत में। विदेशों में 140 देशों में अपनी शाखाएं हैं, जहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाकायदे विद्यार्थी आकर के ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार कम से कम 10 लाख हमारे पास नियमित विद्यार्थी हैं जो नियमित पढ़ाई पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से हमारे 4 विषय यहाँ पढ़ाए जाते हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो ज्ञान के अंतर्गत आत्मा का ज्ञान,
परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, इन सब का ज्ञान मिल जाता है, जिससे हमको एक तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। हम तीनों कालों को, तीनों लोकों को पहचान जाते हैं। और योग अर्थात राजयोग, अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ते हैं। और इसी राजयोग से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा कौन है उसकी पहचान मिलती है, कर्मों का ज्ञान मिलता है। अच्छे बुरे की पहचान मिलने से हम पाप कर्मों से छूट जाते हैं और श्रेष्ठ कर्म कर लेते हैं, जिसके आधार से हमारा ये जीवन गुणों से संपन्न हो जाता है और हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये कार्य 1936 में आरंभ किया और आज हम देख रहे हैं दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाएं और भी बढ़ती जा रही है। खास करके इस लॉकडाउन के समय पर भी कैसे ऑनलाइन हमारी सेवाएं चलती रहती है, जिसके आधार से कई आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय मिलता है, सबका योग परमात्मा से जुड़ता है और अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो मानव जो आज दानव बन गया है उनको देव बनना है, यही परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं। हम कौन, हमारा कौन, हमें क्या करना है, ये सारी पहचान परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दी, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो रोज़ यहाँ श्रवण होती है और हम इसे अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, देवता बनाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कितना बदल गया है। आप भी अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी आपके प्रति ये शुभ भावना है, शुभ इच्छा है। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे और ये संसार बदलकर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे साथियों, इस सदी की सबसे बड़ी विभीषिका रही है कोरोना। और इस कोरोना काल में सभी प्रभावितों के लिए, सभी पीड़ितों के लिए हम सब दिल से दुआ करते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में आ रही हैं सीजा राय। सीजा राय बहुत अच्छी गायिका हैं और बड़ी खुशी की बात है कि वो ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हैं। आपने तमाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गीतों को स्वर दिया है, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है। सुनते हैं सीजा राय से, उनके इस मौके पर कोरोना काल में दिल की दुआएं निकल रही हैं। तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो आ रही तमन्ना और सुना रही हैं सीजा राय। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत।
जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म के शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे 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 अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। ओम शांति। तो साथियों, आप कलाकार आए, अपना समय दिया और इसकी शोभा बढ़ाई, आनंद दिया। आप कलाकारों का हम करते दिल से शुक्रिया। तो इस पड़ाव के साथ आप जुड़े रहिए, अगले क्रम में भी समापन सत्र का भी आनंद लीजिए। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को, सभी अपने कलाकारों को मैं हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।